स्थापना कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव हुआ। समुदाय विशेष के लोगों पर पथराव करने का आरोप है। बिहार के दरभंगा जिले के केवट गामा पंचायत के पछियारी रही गांव में दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना करके जो श्रद्धालु लौट रहे थे, श्रद्धालुओं की भीड़ पर पथराव हुआ है। समुदाय विशेष के लोगों पर पथराव करने का आरोप है। कुशेश्वर थाना क्षेत्र में इस घटना से शोभा यात्रा में चल रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर तत्काल कुशेश्वर थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। तो फिलहाल इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि एक घर के छत पर कुछ लोग खड़े हैं और उनकी ओर से किस तरह पत्थर फेंके जा रहे हैं। जरा ये देखिए, शख्स को उसके हाथों में पत्थर और किस तरह वो पत्थर उछाल रहा है। तो इस तस्वीर को आप देख करके समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ से कलश स्थापना करके निकल रहे थे, पहले से इस छत पर पत्थर रखे हुए थे और यहाँ पर जो कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे छतों पर, देखिए किस तरह पत्थर लोगों पर फेंके जा रहे थे जो श्रद्धालु कलश स्थापना करके लौट रहे थे। न जाने ये कौन ऐसे लोग हैं जिनको इस बात से आपत्ति हो जाती है अगर कोई भी अपने धर्म से जुड़ा हुआ काम करने जाता है। और फिलहाल एक बड़ा सवाल यह भी कि आखिर कौन ऐसी मानसिकता को आगे बढ़ाता है, किसे मास्टरमाइंड माना जाए ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए। तो फिलहाल विशेष समुदाय पर यह आरोप कि कुछ लोगों ने जानबूझकर पत्थर फेंके, तो आप समझिए कि ऐसी घटनाओं के बाद ही कहीं भी हिंसा की आग धधकती है और साथ ही ऐसे में ही माहौल कहीं भी खराब होता है। तो शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए हर तबके के लोगों की जरूरत होती है, हर समुदाय के लोगों की जरूरत होती है। लेकिन अगर उसमें से एक भी समुदाय किसी पर भी इस तरह पथराव करे तो लाजमी है कि फिर कोई भी व्यक्ति शांत नहीं बैठ पाता और ऐसे में हिंसा भड़क उठती है। हालांकि समय रहते ही पुलिस की टीम यहां पहुंच गई, मौके पर पहुंचने के बाद से शांत करवाया गया है। और सवाल यह है कि आखिर कौन ये लोग थे जिसने पत्थरबाजी की है। यहां पर पहले से पत्थर किसने पहुंचाए? क्या पहले से मंशा थी कि जब श्रद्धालु यहां से गुजरे तो उनके ऊपर पत्थरों की बरसात की जाए? तो आप सोचिए कि जो श्रद्धालु कलश स्थापित करके घरों को लौट रहे थे, ऐसे में उनकी गलती क्या थी? उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं, किसी से कोई बहसबाजी नहीं, वो अपने घरों को वापस लौट रहे थे। बावजूद इसके उन पर किस तरह पत्थर बरसाएगा? इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बिहार से ये जो मामला सामने आया है, अब ये विशेष समुदाय पर आरोप लग रहा है, हम वीडियो भी देख पा रहे हैं, आखिर मामला हुआ क्या था? क्या शांति तौर पर यहाँ से श्रद्धालु जा रहे थे और फिर भी पत्थरों की बरसात कर दी गई? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि जो घटना के बारे में बताया जा रहा है एक छोटी सी मामूली विवाद है। विवाद ये है कि कुछ श्रद्धालु, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी, वो चैत्र नवरात्र के पहले कलश स्थापन के बाद वो तमाम लोग अपने घर की ओर लौट रहे थे और इसी दौरान जो है जिस ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इस इलाके में कुछ लोगों ने जो मुर्गियां पाल रखा है, मुर्गे पाल रखे हैं, तो भीड़ देखकर वो जो मुर्गियां थी वो इधर उधर भागने लगी और इस बात की छोटी सी बात, ये मामूली बात है, ये सुलझाया जा सकता आपस में, लेकिन आरोप ये लगा कि मुर्गों को जो है हड़काया गया और इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। और उसके बाद एक छत से जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है और उसमें दिख रहा है कि लोग छत से पत्थरबाजी करने लगे श्रद्धालुओं पर और उसके बाद अफरा तफरी मच गई, महिला श्रद्धालुओं को इधर उधर भागना पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता बनती जा रही है और छोटी सी बात को लेकर कितना बड़ा विवाद करना, और ये बताता है कि इस इलाके में जो है दो समुदायों के बीच में जो है आपसी खुन्नस है और ये कह सकते हैं कि जो मतभेद है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतभेद है, जिसकी वजह से इस छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल दे दिया गया। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला और 3 थाने की पुलिस वहां पहुंची और पहुंचने के बाद जो है स्थिति को कंट्रोल किया गया
वहाँ लेकिन पे राजीव, भारी संख्या में सवाल तो पुलिस यही बलों बनता है ना कि जब इनसे पूछा जाता है या कोई भी किसी भी बात को लेकर के जब इनके नाम सामने आते हैं तो इनका ये कहना होता है कि हम तो बहुत शांति प्रिय लोग हैं और हम शांति पसंद करते हैं। साथ ही साथ हमेशा से यही कहा जाता है कि आप ईद की नमाज अदा करने के बाद जब आप अपने घरों को लौटे तो आप ये संदेश देते हैं भाईचारे का। क्या आप ऐसे संदेश देंगे? ये आप इस तरह निभाएंगे भाईचारा? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात है, इतनी मामूली बात है, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि दो समुदाय के बीच में इस खास इलाके में जो है बहुत बड़ा एक मतभेद है, जिसके चलते ये बातों से सुलझाने के बजाय पत्थरबाजी की गई। ये बहुत ही गंभीर मामला है। अब कह सकते हैं कि बहुत ही बचकाना हरकत है और आपसी सद्भाव बनाए रखने के लिए जो इनके अंदर सभी लोगों के बीच में जो एक जागरूकता होनी चाहिए, उसका घोर अभाव है और जिसका कारण है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह भी है कि होली के दौरान भी इसी तरह की छोटी बातों को लेकर, रंग फेंकने को लेकर इस इलाके में विवाद हुई थी और उस दौरान भी पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और बाद में जो है PR बॉन्ड पर सबको छोड़ दिया गया था, यह कहते हुए कि आगे से कोई घटना नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर जो है रात के दिन इस तरह के मामले आए हैं, बहुत ही गंभीर है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर उस लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर है। इसमें कई खतरनाक चीजें हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, ये उपद्रव फैल सकता है। तो इस छोटी बातों को इतना बड़ा तूल देने की आवश्यकता नहीं थी, इसे बातों से सुलझाया जा सकता था।